हेलो। अबे जेई मेन में 20% वाले खबर नहीं लगी तुम्हें? जेई मेन में टॉप 20% वाला क्राइटेरिया उन्होंने अप्लाई कर दिया वापस। मतलब जैसे जिनकी 75% थी वो तो एलिजिबल थे ही। और मान लो आपकी 74 है सपोज, या आपके 70% है, लेकिन अगर आप अपने बोर्ड के टॉप 20% में आते हो तो फिर आप एलिजिबल हो। टॉप 20% समझते हो? जैसे देखो, सीबीएसई में कोई फायदा नहीं होता। सीबीएसई में टॉप 20% का कोई फायदा नहीं होता फॉर श्योर, ठीक है ना। लेकिन जैसे बिहार बोर्ड है या यूपी बोर्ड है, इनमें फायदा हो जाता है टॉप 20% में, ठीक है ना। आज से 3 साल पहले का जो डेटा है उसमें शायद बिहार बोर्ड की बात करूं मैं, तो बिहार बोर्ड का टॉप 20% शायद 69% था। यानी जिस बच्चे की 69% थी वो एलिजिबल था। ये आज से 3 साल पहले का डेटा है। और अब का मुझे पता नहीं, इस साल का तो अब आएगा, डिक्लेयर करेगी बोर्ड, डिक्लेयर करती है हर साल, है ना। ये आ जाएगा अभी, है ना। ये 2 बार डिक्लेयर होगा, एक तो पिछले साल के बच्चों के लिए भी डिक्लेयर कर देंगे वो लोग, और एक 12th होने के बाद डिक्लेयर करेंगे। तो ये तो गवर्नमेंट, ये बोर्ड डिक्लेयर करेगा आपका। हाँ, जोसा के टाइम पे ही आएगा ये। वो गलत इन्फॉर्मेशन है। आर के सर ने जो लिखा था वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली गलत है। पोस्टपोन, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया पोस्टपोन करने से, स्ट्रिक्ट ऑर्डर है उनसे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि पोस्टपोन नहीं होगा। हाँ, बाइम सॉरी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सर, है ना, उसने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं होगा। और वैसे भी नेक्स्ट हियरिंग उन्होंने दी है फरवरी में, तो फरवरी में तक तो तुम्हारा पहला अटेम्प्ट हो ही जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है। बस ये है कि तुम्हें इस बहाने फायदा हो गया कि टॉप 20% वाला क्राइटेरिया मिल गया। तो उसमें जिन बच्चे जो बिहार बोर्ड के हैं या यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनको फायदा मिल जाएगा, ये फायदा उन्हें मिलेगा। सीबीएसई वालों को कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि सीबीएसई का 20% वैसे भी 80% से ऊपर ही जाता है, तो सीबीएसई वालों को कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी सीबीएसई में हो ना, आप 75 से कम है, तो एनआईओ से भर लो, ज्यादा अच्छा है। एनआईओ से भर लिया होगा ना अब तो? कितने लोगों ने भर लिया एनआईओ से जिनकी परसेंटेज कम थी? नहीं भरा? नहीं भरा क्या? एनआईओ से भर लेते ना, ओपन स्कूल से भर लो, उसमें 75 से ऊपर बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, ठीक है ना। तुम्हारी 75 से कम है ना? नहीं है तो फिर ठीक है भाई, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसकी कम है वो सोचेगा ना यार, जिसकी 75 से ज्यादा है। यार तुम बोर्ड में 75 भी नहीं ला पाए, बताओ यार। हाँ, कितने लोग 75 है बोर्ड में, यहाँ जो बैठे हैं उसमें से कितने लोग 75 प्लस हैं? अच्छा 75 माइनस, खुश रहो, 75 माइनस बताओ। 75 माइनस काफी लोग हैं। सीबीएसई के हो गए सब? बिहार बोर्ड में तो शायद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीबीएसई में तो दिक्कत है, सीबीएसई में दिक्कत है। यूपी बोर्ड में भी शायद, शायद। यूपी बोर्ड का आपका मुझे पता नहीं, पहले तो हालत खराब थी भैया। हाँ भैया, लास्ट लेक्चर में मैं तुम्हें क्वेश्चन करा दिए थे, उसके आगे चलते हैं। देखो आप, इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, देख लिया आप लोगों ने? इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये आपको एनएस सर ने बता दिया होगा ऑलरेडी, एक बार देख लो आप फिर भी। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या रखते हैं? सर ने बताया होगा ना, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। यस और नो? ठीक है। अच्छा, एक्स अपॉन ए माइनस एक्स हो या ए माइनस एक्स अपॉन एक्स हो, ठीक है, और एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो या ए प्लस एक्स अपॉन एक्स हो। लिख लिया सबने? समझ आ गया? चलिए, ये मेरे पास है, ठीक है, समझ आ गया?
ओके ये आ जाएगा। तो अपने पास आ गया रूट ए इसका माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ए इसका प्लस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स इसका माइनस ए स्क्वायर, चारों पांचों लिखे हुए हैं अपने पास। ठीक है ना, इनका स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन सर ने बताया नहीं क्या एमओडी में, चलो बताता हूँ कोई बात नहीं। ठीक है, अल्टीमेटली पता है क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऐसे रखा जाता है कि रूट हट जाए। क्या हट जाए? रूट। तो ए इसका माइनस एक्स स्क्वायर कब हटेगा? जब आप एक्स ए साइन थीटा लोगे या ए कॉस थीटा लोगे, जनरली एक कोई भी एक ले लो। अच्छा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो ए टेन थीटा, दूसरा आप लिख लेना ए टेन थीटा, दूसरा क्या होगा? ए कॉट थीटा। अच्छा अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ए सेक थीटा, तो दूसरा लिख लेना, क्या लिखोगे? ए कॉस सेक थीटा। पक्का? चलो ये तुम्हें याद है कि नहीं है? ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ए कॉस टू थीटा। क्या रखते हैं अपन लोग? ए कॉस टू थीटा। अरे बोलो। चलो लास्ट के दो इंपॉर्टेंट है, बताओ, कोई बताएगा तो मान जाऊंगा। एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। ए माइनस एक्स है तो ए साइन स्क्वायर थीटा, और अगर ए प्लस एक्स है तो ए टेन स्क्वायर थीटा। ये बहुत कम लोगों को पता होते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी भी टपकेगा तो एक बार टपक जाएगा तो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, इनमें से जितने भी मैंने लिखे हैं सब में एक ही लॉजिक है। क्या बनेगा? सारे फॉर्मूले बनेंगे और रूट हट जाएगा। क्या हट जाएगा? रूट। इसमें से कुछ भी रख लो, सब में से रूट हट जाएगा। क्या हट जाएगा? रूट। अरे आया समझ में? श्योर? 100% समझ में आ गया? ठीक है, इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं देखो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ठीक है, बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप जितने डेरिवेशंस करते हैं, जितने फॉर्मूले आप पढ़े हो ना आज तक, ये वाले ए स्क्वायर वाले अपॉन वाले, ठीक है, आज जैसे ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, क्लियर है? दिख रहा है ये फॉर्मूला? कितने लोगों को पता है कहाँ से आया? सीधी सी बात है, यहीं से आया। पता है एक्स के लिए क्या रखोगे? ए साइन थीटा। अच्छा डी एक्स बताओ कितना आएगा? ए कॉस थीटा डी थीटा। अरे बोलो आया कि नहीं आया? अब मैं रखता हूँ, देखो ऊपर कितना आ गया? ए कॉस थीटा डी थीटा। नीचे बताओ कितना आएगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। अरे ये आएगा ना, नीचे क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो बाहर कितना आ गया? ए कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? थीटा प्लस सी। अरे बोलो, और थीटा यहाँ से निकाल लोगे सब थीटा, बताओ कितना आएगा? साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस सी। अरे बोलो, इस तरीके से कर सकते हैं, कर लोगे सब लोग? तो यहाँ तक वैल्यू आ गई साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस सी। एनी डाउट्स कि नो डाउट्स? नो डाउट। ठीक है ना, तो ये आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है ना, एक्स की जगह ए साइन थीटा रख दिया, ये डराइव हो गया। क्लियर? तो ऐसे अपन कर सकते हैं। आज मान लो किसी को इसका डेरिवेशन करना हो, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितने स्टूडेंट्स कर लेंगे? कर लोगे? बताओ एक्स के क्या रखोगे? ए टेन थीटा। अपने आप ड्राइव हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, अपने आप ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप इसको डेरिवेशन करते हो, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कितने लोग ड्राइव कर लेंगे? एक्स के क्या रखोगे? ए सेक थीटा, अपने आप ड्राइव हो जाएगा। सब फॉर्मूले यहीं से आए हैं। क्लियर है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ट्राई करो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, कॉस टू कॉट इनवर्स, कॉस टू कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, आप इसको ट्राई कर लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है साइन 2x अपॉन अंडर रूट 9 माइनस साइन की पावर 4x। लिख लो आप इसे। ठीक है, लिखते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डी एक्स अपॉन, ठीक, ये कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पर आएगा अंडर रूट, कितना आएगा? 4x स्क्वायर प्लस 1। सारे क्वेश्चंस आप करते जाइए और आंसर देते जाइए। ठीक है, आवाज खोलने की आवाज उनको लग रही होगी कम, मुझे नहीं पता, खोल दो आवाज। उन्होंने बोला होगा, मैंने तो बोला ही नहीं। किसी और रूम से बुलाया होगा तुम्हें, गलत रूम में आ गए हो तुम। नोट करो। करो फटाफट।
चलो पहला स्टार्ट करें, फर्स्ट स्टार्ट करा जाए, ठीक है। नोट करना है बस, काम साथ साथ ही करना आप लोग, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स को दिख गया, एक बात और, क्या रखेंगे? ये 1+x/1 - x है। कौन सा वाला केस है? फोर्थ वाला। कौन सा वाला केस है? a+x/a-x। रूट में है ना a+x/a-x, तो x की जगह क्या रखोगे? cos2θ। ए तो है ही नहीं ना, ये तो 1 है। x की जगह क्या रखोगे? cos2θ। समझ में आ गया? अच्छा dx निकालना मत भूल जाना। dx कितना आएगा? -2 sin2θ dθ। अरे बोलो, अब आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन में। cos2, यस, हवा में कर लेते हैं, थोड़े बहुत काम हवा में करने लायक हो ही गए हम लोग, ठीक है। अच्छा बताओ ये कितना आएगा? 1+cos2θ। 1+cos2θ 2cos²θ, क्या आएगा? और नीचे क्या आएगा? 2sin²θ। तो 2 कैंसिल हो जाएगा। cos² / sin², cot², क्या आएगा? cot²। आगे क्या लगा हुआ है? cot इनवर्स, तो cot इनवर्स cot θ, cot इनवर्स cot θ, ठीक है। और dx की है कितना आएगा? -2 sin2θ dθ। देख लो आप लोग, आगे सबको समझ में? किसी को दिक्कत हो तो बोल देना भाई, सीधी सी बात है। अरे इतना तो आता ही है, 1+cos लफड़ा अपन 1-cos लफड़ा। तो 1+cos लफड़ा हो गया 2cos², और 1-cos लफड़ा हो गया 2sin²। तो cot² बाहर आ गया तो cot, ठीक है। समझ में आ गया? बढ़े आगे। यस सर, cot इनवर्स से cot खत्म, क्लियर। क्या बनेगा ये? माइनस वाला, ये क्या बनेगा? cos2θ। अरे बोलो, और ये क्या बनेगा? 2 sin2θ dθ। आगे कराऊं या कर लोगे? कर लोगे? क्या बन गया बताओ ये? क्या बन गया ये बन गया 2 sin2θ cos2θ। क्या बन गया? sin4θ। क्या बन गया? sin4θ। sin4θ का इंटीग्रेशन बताओ। माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो cos4θ/4 प्लस c। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ, करिए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कितने लोग कर सकते हैं? ये तो ऐसे ही हो जाएगा। कितने लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2? हाथ खड़े करो जल्दी। ऊपर क्या आ रहा है? sin2x। sin2x किसके डिफरेंशिएशन से आता है? sin²x के। बहुत बढ़िया, तो sin²x को t मान लो। sin²x का डिफरेंशिएशन आता है sin2x dx इक्वल्स टू dt। अरे बोलो, और तुम चले गए, चले गए। अब बताओ क्या बन जाएगा ये बनेगा dt/√3² - t²। कर लोगे सब लोग? किसका फॉर्मूला लगाएंगे? साइन इनवर्स का। किसका फॉर्मूला? साइन इनवर्स का। हो जाएगा? थर्ड ट्राई करो, थर्ड। थर्ड हर पैटर्न पे मैंने एक एक क्वेश्चन ले लिया वैसे तो, ठीक है। ये तो क्लिक है, आपको क्लिक कर जाएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाथ खड़े करो। कौन बताएगा? बताओ बताओ बताओ, कुछ दिख रहा है? अच्छा ऊपर क्या लिखा हुआ है बताओ? ऊपर क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है? 9 - x² लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 9 - x²। अंडर रूट में कौन सी फॉर्म है ये? a² - x²। अरे कौन सी फॉर्म है? a² - x²। अगर a² - x² आता है तो x की जगह क्या रखते हैं? a sin θ। क्या रखते हैं? तो x की जगह रखेंगे 3 sin θ। अरे बोलो, तो dx कितना आ गया? 3 cos θ dθ। अरे आवाज नहीं आ रही, समझ में आया सबको? क्लियर है? x की जगह क्या रखेंगे? a sin θ, यानी 3 sin θ रख लिया, तो x के 3 sin θ रखेंगे, ये आ जाएगा पक्का। चलो ऊपर बताओ, ऊपर क्या बनेगा? हाथ खड़े करो, ऊपर बोलो। ऊपर 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 क्या बनेगा? 3 cos θ। क्या बनेगा? 3 cos θ। अच्छा dx कितना आएगा? 3 cos θ dθ। अरे बोलो, डिवाइड बाय कितना आएगा? 3⁶ sin की पावर 6। श्योर? अरे आया? पक्का आ गया? अच्छा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये लीजिए। अब बताओ आप कितने लोग कर लेंगे? कर लोगे? बताओ कितने लोग कर सकते हैं, जल्दी बोलो जल्दी। ये cos² है और ये sin की पावर 6 है, कैसे करोगे? cos² sin की sin। अच्छा cos² sin² क्या होता है? cos² sin², cot² होता है। अब बताओ अभी भी कितने साइन बचे हैं? 4 बचे हैं। कितने बचे हैं? 4 साइन बचे हैं। तो साइन की पावर 4 ऊपर जाके क्या बनेगा? cosec की पावर 4। cosec की पावर 4 के टुकड़े करो। cosec की पावर 4 के टुकड़े करो। cosec²। एक cosec² को क्या लिखोगे? 1+cot²। ठीक है, तो cot θ को t मान लो, आपका आंसर आ जाएगा। छाप लो सर।
कर लोगे? कॉट थीटा को क्या मान लो? टी। चलो अभी वाला करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाओ। करो फटाफट। लास्ट वाला करो, ये वाला करो। बोलिए फटाफट, कितने लोग बता सकते हैं? हाँ भाई, कोई बता सकता है इस क्लास में कैसे करेंगे इसको? अच्छा ये बताओ, ये कौन सी फॉर्म है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कौन सी फॉर्म है ये? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा तो एक्स की जगह क्या रखोगे? ए टेन थीटा। तो यहाँ रखो एक्स की जगह टू टेन थीटा। क्या रखोगे? टू टेन थीटा रखो, ठीक है। अच्छा डी एक्स निकालना मत भूल जाना। तो बताओ डी एक्स कितना आएगा? तो डी एक्स आ गया टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो बताओ ऊपर कितना आ गया? ऊपर आएगा टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अरे बोलो। चलो नीचे आ जाओ। नीचे कौन बताएगा? अपना आप ही बता दो, समझदार हो तुम लोग। हाँ भाई, एक्स की क्या रखूंगा? टू टेन थीटा। तो फोर टेन स्क्वायर थीटा प्लस फोर कितना हो गया? फोर सेक स्क्वायर थीटा। अरे बोलो। अच्छा अंडर रूट में क्या बनेगा बताओ? अंडर रूट में बनेगा सिक्सटीन टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। समझ में आ गया? आ गया समझ में? क्लियर है? अरे आया? यहाँ तक आ गया? बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। यहाँ बचेगा वन बाई टू और साइन कॉस में चेंज कर लो इसको। किस में चेंज कर लो? साइन कॉस में चेंज कर लो। तो सिक्सटीन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ऊपर जाएगा कॉस। खत्म। कर लोगे? ये आ जाएगा। आ गया? अब भी कराऊँ ये कर लोगे? अब तो हो जाएगा, अभी भी नहीं होगा तुमसे। हो जाएगा पक्का? कितने स्टूडेंट्स कर लेंगे? ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? कॉस। कॉस किससे आता है? साइन से। ऊपर कॉस है तो कॉस किससे आता है? साइन से। एक छोटी सी स्टेप समझाओ यहीं पर ही, ठीक है। एक बात बताओ, तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? देखो ये बताओ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? वन हो गया। तो क्वेश्चन क्या बन गया? 15 साइन स्क्वायर प्लस वन। अब नहीं कर सकते क्या? नहीं कर पाओगे अब? किसको टी मानना है? साइन को। खत्म हो गया क्वेश्चन। अरे अब कर लेना यार। ये डी टी अपॉन अंडर रूट 15 टी स्क्वायर प्लस वन बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। छाप लो इसे। आगे सामने, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन थे। चलो हम लिखते हैं बाय पार्ट्स मेथड। क्या लिखेंगे? बाय पार्ट्स मेथड। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब ये एडवांस और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीपीएम, बाय पार्ट्स मेथड। लिखो भाई, लिखो बाय पार्ट्स मेथड। क्या लिखा आप लोगों ने? बाय पार्ट्स मेथड, ठीक है। पहले मैं इसको समझाता हूँ, ठीक। इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। मैंने आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कराए थे सब्स्टिट्यूशन पे, और अब मैं सेकंड कराऊंगा बाय पार्ट्स पे, क्योंकि मेजर जो अटैकिंग पार्ट है ना इस चैप्टर में दो ही हैं, ठीक है ना। दो अटैकिंग पार्ट है जिसपे क्वेश्चन बनते हैं धड़ाधड़, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो पहले आप सब देखो बोर्ड पर, है ना। अच्छा आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, डिफरेंशिएशन में आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा, पढ़ा? तो बेसिकली ये प्रोडक्ट रूल है। क्या है ये? प्रोडक्ट रूल। पहले समझो अच्छे से। देखो अगर मान लेते हैं u और v दो x के फंक्शन है, दो दो फंक्शन है x के, है ना। अच्छा हमें चाहिए इनका प्रोडक्ट, हमें चाहिए u v dx। क्या चाहिए? u v dx चाहिए। तो किसी एक को हम फर्स्ट मानेंगे और किसी एक को हम सेकंड मानेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, किसी को फर्स्ट मानेंगे किसी को सेकंड मान लेते हैं फिलहाल तो। इसको अब रूल कहता है कि फर्स्ट को रखो सेकंड का इंट्रीगेशन, माइनस का साइन इंट्रीगेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, आगे बोलो सेकंड का, और लास्ट में होल इंट्रीगेशन। यही था, दिस इज द रूल। ये रूल हमारे पास था कि फर्स्ट को रखो सेकंड का इंट्रीगेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड के इंट्रीगेशन का होल इंट्रीगेशन। ये रूल है हमारे पास। समझ में आ गया सबको? अब आगे बढ़ते हैं, इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ देखो, ये हमने फर्स्ट को रखा
सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ओके ठीक, अब आता है कि फर्स्ट और सेकंड किसको मानेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आ गया। तो उसके लिए रूल है आई लेट, क्या लेट है, आई और लेट, समझ में आ गया, क्लियर, ये रूल है। ओके ये ध्यान रखना, ये रूल जो है वो 95% क्वेश्चंस में काम करता है, 5% में काम नहीं करता। अब मैंने सच बोल दिया तुमसे, तब तुम पूछोगे 5% कौन से हैं, क्योंकि 95% जहाँ लगता है वहां से मतलब नहीं है, जहाँ नहीं लगता वो बताओ, ठीक है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, वो अपने आप दिख जाएगा आपको, तो इतना परेशान जरूरत नहीं है। जहाँ पे आपको लग रहा है आई लेट नहीं लग सकता, अपने आप ही दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा आई का मतलब, आई का मतलब इनवर्स, शाबाश। एल का मतलब लॉग, एल का ए का मतलब एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक में थीटा टी एक्स सब आ जाएंगे, ठीक है। टी फोर ट्रिगो, ई फोर एक्सपोनेंशियल, समझ में आ गया। ओके ऑर्डर ध्यान रखना, इस ऑर्डर में चलना है आपको, जो इनमें से पहले आएगा उसे फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आएगा उसे सेकंड मानेंगे। मैं मना कर रहा हूँ, तुम नोट किए जा रहे हो, तो आती नहीं आती समझ में, हिंदी समझ में आती नहीं आती, इधर देखो। तो आई लेट का मतलब ये समझ में आया, ये आई हो गया लेट। इसमें से जो पहले आएगा उसे फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आएगा उसे सेकंड मानेंगे। जैसे मान लो आपको सिलेक्शन करना था ई की पावर एक्स और साइन इनवर्स एक्स, करेक्ट है क्या, इनवर्स पहले आता है कि एक्सपोनेंशियल, तो उसको क्या मानेंगे फर्स्ट, उसको क्या मानेंगे, खत्म हो गया सिलेक्शन। सिलेक्शन हो जाए आराम से, मस्त हो गया, लेट लगाओ आंसर, वो सॉरी इन वो फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो मैं एक क्वेश्चन में ना आपको पूरा तरीके से सिखाता हूँ, वैसे तो क्या सब बोर्ड बोर्ड के स्टूडेंट्स को सिखाना पड़ता है ये सब, पर फिर भी तुम देख ही लो, तुम्हारा लेवल बोर्ड के लेवल की बराबर ही है। देखो आप जरा स्टार्ट करें, स्टार्ट किया जाए, चलो बताओ पहला फर्स्ट किसको मानेंगे, क्या यार आंखें भराई, सेकंड, अरे अपने आप ही सेकंड हो गया जो बचा है, मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, सुनना, ठीक है। चलो अब देखना अच्छे से करूंगा मैं, है ना। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट को रखा, फर्स्ट को रख रहा हूं आराम से, सेकंड का इंटीग्रेशन, मैं पहली और आखिरी वाला लिख रहा हूं इतने तरीके से, इतना सम्मान देता नहीं मैं इस रूल को, ठीक है। पहला फर्स्ट को रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का, और लास्ट में और इंटीग्रेशन, पक्का। अच्छा एक ही बार एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक ही पार एक्स का, एक ही पार एक्स, आया कि नहीं आया, आ गया। एक ही बार एक्स का इंटीग्रेशन दोबारा क्या होगा, बधाई आपने कर दिखाया, समझ में आया, ठीक है ना। इतना सम्मान हमने पहली बार और आखिरी बार दिया है, ये लिखेंगे, अरे हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि बार एक्स का इंटीग्रेशन डी बार है, अपने से ना हो पाएगा, ठीक है। और देखो आप लोग, नेक्स्ट एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, दिख रहा है आपको, चलो बताओ किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, कौन है फर्स्ट, तुम फर्स्ट हो, तुम कौन हो, ठीक है। देखो अच्छे से, है ना, सम्मान खत्म हो चुका है। टेन इनवर्स एक्स को रखेंगे, रख लोगे, टेन इनवर्स को रखेंगे, एक्स कंट्रीशन एक्स स्क्वायर बाय 2, अरे बोलो, टेन इनवर्स को रखेंगे एक्स कंडीशन एक्स स्क्वायर बाय 2, आगे बताओ टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, एनी डाउट, बढ़ जाए आगे। उसके बाद ये तुम्हारे घर पे काम करने वाली बाई भी कर लेगी, 1/2 को बाई बाहर लेगी, तुम भी ले लेना, आगे समझ में। अच्छा ऊपर कितना है एक्स स्क्वायर, नीचे कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, आगे कराऊँ ये कर लोगे, कितने लोग कर लेंगे, ऊपर 3 ऐड करके -3 कर देना, 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर देना, कर दोगे। उसके बाद याद करो हम दुनिया में किस लिए आए थे, बस मस्त हो के अलग अलग करो, कर लोगे, टापो टापो। कौन बोला दोस्त, कल का शेर का नशा उतरा नहीं क्या तुम्हारे अब तक, ना वो इनकार करती है ना वो इकरार करती है, हैं? आरडी सर क्या, अच्छा आरडी सर ये कह रहे हैं, अच्छा आरडी सर ये बात कह रहे हैं किसी और के लिए, हैं। चलो डिग्गू कैसे हो तुम, डिग्गू तुम कैसे हो, कैसे हो तुम, सही हो, आज फिर आए हो तुम बहुत दिनों बाद, तबीयत बीच में खराब हो जाती है, होता ही है, कोटा में आके खाना वैसा अच्छा नहीं है, तबीयत खराब हो ही जाती है। नोट कर लिया तुमने, ये क्या हुआ, चलो ठीक है, कुछ लोग बैठे हैं पीछे हमारे मथुरा वाले, मथुरा वालों बैठे मत रहो, तुम्हारे लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, अच्छा थोड़ा ना लगता है, लोग क्या कहेंगे,
साइन रूट एक्स डी एक्स, कॉस रूट एक्स डी एक्स, ये सब क्वेश्चन तुम कर सकते हो, कर लो आप। नोट करते समय स्पीड बहुत अच्छी रखें। ये मान के चलो कि बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और तुम चीटिंग कर रहे हो, है ना, अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी तुम्हारी। क्लियर है? सही तो नहीं, सही कह रहा हूं ना? ठीक। यार क्यों फोन आ रहे हैं आजकल? क्या मेरी तरफ से कैमरा हटाना यार भाई, मेरी तरफ से कैमरा हटा दो, बोर्ड की तरफ रखो। चलो ठीक है, बाद में करूँगा, कॉल ही कट गया। वो वाली क्या बात है? बहुत खुश हो आजकल, मुझे लगता है एग्जाम जल्दी होने की खुशी बहुत है तुम्हें। फ्री हो जाओगे, और कॉलेज में तो जाना ही है। एग्जाम हो खत्म हो किस्सा खत्म। क्यों? मैं हटा रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ, मैं हटा दूंगा। देखो मेरी बात सुनो, इनसे ज़्यादा स्लो कोई नहीं है पूरी क्लास में। इन्होंने नोट कर लिया, इसका मतलब बाकी क्लास ने नोट कर लिया यहाँ तक। मैं हटा रहा हूँ, इनसे ज़्यादा कोई स्लो नहीं है पूरी क्लास में, तुमसे और तुम तीनों से ज़्यादा। तुम तीनों धीमी गति के समाचार हो। हटा रहा हूँ, हटा दो इसे, हटा रहा हूँ मैं। अच्छा तुम मेरी बात का बुरा तो नहीं मानते ना जब मैं बोलता हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। बुरा मानोगे तो भी क्या होगा, मानते रहो। क्या हो रहा है? अब डिको को देखो कितना बुरा मानता है, क्या कर पाया आज तक? चलो आगे। हाँ, गाड़ी की लाइट तो टूटी पड़ी है, तभी तो ठीक नहीं करा रहा मैं। मुझे पता है कि फिर कोई ठोक ठोक देगा गाड़ी। ठीक है चलो, हाँ भाई ले तुमने क्वेश्चन, ये दोनों कर लिए? अच्छा इनको दिमाग लगा रहे हो तुम, लगाओ लगाओ। हाँ भैया बढ़े आगे। अच्छा साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स कितने लोग कर लेंगे? इंटू वन करके करा होगा तुमने, पगला गए हो क्या? इंटू वन करके करेंगे हट। इसमें एक काम करो, एक्स को टी स्क्वायर मान लो, एक्स को क्या मान लो? टी स्क्वायर, तो डी एक्स आ गया 2t डी टी। देखो समझ में आ गया? एक्स को क्या माना? टी स्क्वायर, तो डी एक्स कितना आ गया? 2t डी टी। तो बताओ क्या बन गया ये बन गया साइन टी, और डी एक्स की जगह कितना आएगा? 2t डी टी। चलो एक बार और बाई पार्ट्स लगा के देख लो, इसको फर्स्ट मान के इसको सेकंड मान के सारे बच्चे एक बार बाई पार्ट लगा के देख ही लो। देखो फटाफट करो, जल्दी करिए जल्दी। क्या भैया, कितने लोग पहुंचे? पहुंच गए अगले क्वेश्चन पर। कॉस रूट एक्स करने की कोई जरूरत नहीं, कॉस रूट एक्स तो हो ही जाएगा, सेम ही क्वेश्चन है। बाई पार्ट लगा लिया इस पे, लगा लिया बाई पार्ट? जल्दी करो जल्दी, फर्स्ट सेकंड लगा के बाई पार्ट लगाओ। बे यार कितने स्लो हो यार तुम, सही में यार हद लेवल के स्लो हो। इतना स्लो कौन होता है आजकल के ज़माने में? अरे तुम तो हो ही, तुम्हारे अलावा देखा है तुमने किसी को स्लो? अरे यार गजब हो यार तुम लोग। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, तुम दीवाने हो उनके, मतलब है ना। चलो हाँ भैया, कितना लगा लिया बाय पार्ट्स? देख लो, ये देखो आप, दिखाना जरा कॉपी दिखाओ तुम्हारी। इन्होंने लिखा फर्स्ट को रखा सेकंड का इंटीग्रेशन। अबे क्या है यार, तुम डायरेक्ट करो ना। अच्छा फर्स्ट कौन है? टी, टी को रखा, साइन टी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं लिख सकते? माइनस कॉस टी। ऐसे ये देखो, टी को रखा साइन टी का इंटीग्रेशन। आओ बोर्ड की तैयारी करें, क्या ड्रामा है ये, हो गया ना। आगे चलें, माइनस का साइन इंटीग्रेशन का साइन, टी का कितना आएगा? 1 माइनस कॉस टी। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब बचेगा कितना? ये बच गया आपकी खूबसूरत जिंदगी में, माइनस टी कॉस टी, माइनस माइनस प्लस, कॉस टी का क्या आएगा? साइन टी, और लास्ट में सी लगाना ना भूलें। आगे समझ में? ठीक है डन है। चलो अब आते हैं छोटी छोटी बातें, लिखो NOTE। क्या लिखेंगे? NOTE लिखो, लिख लो नोट, लिख लिया? ठीक है अब सुनो, अगर जीवन में दो लोग अकेले हों,
दो लोग की बात हो रही है, उसमें से तुम है। हाँ, दो लोग अकेले मतलब दो अलग अलग लोग अकेले हैं भाई, ठीक है। तो अगर लॉग भाई साहब अकेले हैं, अगर लॉग अकेला है तो इंटू वन करके लॉग को फर्स्ट मानना, वन को सेकंड मानना। लॉग की टर्म आनी चाहिए, लॉग की टर्म आ रही है वो अकेली है बेचारी, ठीक है ना, तो इंटू वन करके वन को सेकंड मानना। दूसरा इनवर्स, अगर इनवर्स की टर्म आ रही है और अकेली आ रही है तो इंटू वन करके इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड। अरे बोलो। तो अगर लॉग अकेला है तो लॉग को फर्स्ट माने, वन को सेकंड माने। इनवर्स अकेला है तो इनवर्स को फर्स्ट माने, वन को सेकंड माने। ये बात समझ में आ गई? नहीं आई? ऐसा केवल दो जगह करना है अपन को, कहां पर करना है? लॉग में और इनवर्स में। देखो आगे, इन केस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, in case of logarithmic functions or in case of logarithmic functions or inverse functions, in case of logarithmic functions or inverse functions, if second function is not given, in case of inverse functions or logarithmic functions, if second function is not given, if second function is not given, if second function is not given, then assume it unity, then assume it unity. Second function is not given, then assume it unity. ठीक है ना, सेकेंड फंक्शन इज नॉट गिवन देन अज्यूम इट यूनिटी। समझ में आ गया? इन केस ऑफ लॉगरिथमिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इफ सेकेंड फंक्शन इज नॉट गिवन देन अज्यूम इट यूनिटी। अगर सेकेंड फंक्शन नहीं दे रखा तो लॉग भैया आप इंटू वन करके करोगे, ठीक है। स्टॉप राइटिंग, वापस स्टॉप। पहला क्वेश्चन देखो, एल एन एक्स दिख रहा है तुम्हें? एल एन एक्स, क्या एल एन एक्स अकेला है कि किसी के साथ है? तो इंटू क्या करोगे? वन। इसको क्या मानोगे? फर्स्ट। इसको क्या मानोगे? सेकेंड। ध्यान से देखना। तो एल एन एक्स को रखा, वन का इंटीग्रेशन एक्स, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स, साथ में क्या लिखेंगे? एक्स। तुम खच खच हो गए, कितना आंसर आ गया? एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार आता ही रहेगा आपकी जिंदगी में, जब तक इंटीग्रेशन चलता है ना, इंडेफिनिट डेफिनेट, ये भाई घूमता रहेगा आपके पास, ठीक है। तो जब भी ये तुम्हें नजर आए तो तुरंत आप बोल देना, क्या बोलोगे इसका आंसर? एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। पक्का रट लोगे? रटने में तुमसे बड़ा कोई नहीं है। समझ में आ गया? अब सुनो सुनो तो, अरे यार क्या तुम नोट कर रहे हो, इधर देखो, ठीक है। अब मान लेते हैं क्वेश्चन ये आया, ये आ गया, आया कि नहीं आया? आ रहा है। अच्छा, लॉग अकेला है कि कोई साथ में भी है? अरे लॉग तो अकेला ही है ना। अरे तो लॉग के अंदर है यार। अरे हद हो गई, तुम्हें अकेले का मतलब ही नहीं पता इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, इंटू क्या करेंगे? वन करेंगे। अच्छा, वन को क्या मानते हैं? सेकंड। इसको भाई को क्या मानेंगे? फर्स्ट। पक्का? यहाँ तक आ गया? अब मैं लगा रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है, देखना मैं क्या कर रहा हूँ। कोई नोट तो नहीं कर रहा? चलो आ गया। अच्छा, अब देखो, हमने क्या करा? फर्स्ट को रखा, रख लिया। फर्स्ट को रखेंगे, वन का इंटीग्रेशन, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तुमने एमओडी पढ़ ही लिया? हाँ तो करो, हाँ तो बोलो हाँ। इसका डिफरेंशियल नहीं आता तुम्हें? इसका इसका डिफरेंशियल सर ने लिखवाया था साइड में, नहीं लिखवाया था? इसका डिफरेंशियल नहीं लिखवाया था क्या? सही बताओ, नहीं लिखवाया? क्या बात कर रहे हो? कोई बात नहीं, नहीं लिखवाया तो कोई बात नहीं, लिखवाते तो भी कौन सा आता तुम्हें? ये लिखो, इसका डिफरेंशियल नहीं लिखवाए? लिखवाया था ना? हाँ। तो इसका डिफरेंशियल नहीं होता, फॉर्मूला लिखवाया होगा, नहीं लिखवाया तो कोई बात नहीं, अब लिख लेना। तो इसका डिफरेंशियल नहीं आ जाएगा। अब सुनो, मैंने लिखवाया था क्या? मैंने कब लिखवाया था? अच्छा हाँ 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 हाँ। अच्छा, इसका कंडीशन यही तो होता है। अरे यार तुम इंटेलिजेंट निकले। अच्छा सुनो, हो गया काम, क्लियर है। अब आगे सुनो, यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ तक पहुँच गए। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर का डिफरेंशियल जीरो, सम्मान के साथ, ठीक है ना। ए स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा? जीरो। और एक्स स्क्वायर का 2x, तो पूरा 2x आ रहा है, तो 2 से डिवाइड करा और 2 से मल्टीप्लाई। पक्का? कर दिया ना? अच्छा, मैंने एक फॉर्म पढ़ाई थी आपको, एफ डैश एक्स अपॉन, अगर तुम एफ एक्स हो, तुम क्या हो? एफ एक्स, और तुम क्या हो? एफ डैश एक्स। अरे बोलो, तो चलता रहेगा चलता रहेगा, माइनस वन बाई टू एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, टू रूट एफ एक्स, टू रूट एफ एक्स। डन? अरे आया? पक्का आ गया? तो यहाँ तक का समझ में आ गया तुम्हें? ठीक है, ये तो था लॉग के क्वेश्चंस, ठीक। अच्छा, मान लेते हैं लॉग ऐसे आया, मैं तो पूछ रहा हूँ एक्चुअली, तुम्हें आता सब है वैसे भी, ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या करोगे? इंटू वन कर लोगे? हाँ।
अच्छा कुछ लोगों को क्या इंटू वन करने की आदत पड़ जाती है। अबे ध्यान रखो, अकेला होगा तो करेंगे, ठीक है। अब आप कोई चीज़ अकेली नहीं तो जबरदस्ती उसको वन कर दोगे, है ना। तो एल एन एक्स और वन बाय एक्स स्क्वायर आगे कराओ, ये कर लोगे। कितने लोगों को पता है वन बाय एक्स स्क्वायर को फर्स्ट मानना है? फर्स्ट मानना है कि सेकंड मानना है? इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मान लेना। इसके आगे लिख लेना डी एस। डी एस का मतलब डू सेल्फ। डी एस का क्या मतलब है? डू सेल्फ। कोई रूल नहीं है ये, खुद करना है क्वेश्चन। हो जाएगा तुमसे? फिर तुम नोट कर रहे हो क्या, चल क्या रहा है? अरे मैं मना कर रहा हूँ, समझ लो पहले। अब आगे देखो, अभी दूंगा ना क्वेश्चन, सारे करना फिर लाइन में। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और x दे रखा है माइनस हाफ से हाफ। मैं अगर चेंज कर दूंगा ना तो तुम में से आधे से ज़्यादा लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने वही रखा है जो तुम्हें आता है। समझ में आया? ये 3 साइन इनवर्स x तुम्हें याद है, तो इसमें दो तीन केसेस होते हैं, तुम्हें एक ही केस याद होगा। एक होता है पाई माइनस करके। हाँ 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 बोलो, कब 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 कब, बोलो बोलो। हाँ हाँ कर लो बस। हाँ 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 बस, ठीक है। तो ये बन गया 3 साइन इनवर्स एक्स। क्या बन जाएगा? 3 साइन इनवर्स एक्स। कुछ लोगों को तो यही याद नहीं है कि 3 साइन इनवर्स एक्स भी था। चलो आ गया पक्का। किसको फर्स्ट मानूं? अरे बोल ही नहीं रहे हो। साइन इनवर्स को क्या मानेंगे? फर्स्ट। और 3 को बाहर लेके इंटू वन करूँ या 3 को सेकंड मान लूँ? 3 को मान लो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं मानू 3 को? नहीं तुम ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं 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 नहीं, पहले हम 3 को बाहर लेंगे। अरे बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, इंटू वन बोला था सर आपने, वन तो दिया ही नहीं आपने। ऐसे क्या लाते हैं रात को 11 बजे, 3 को मान लेते हैं, तो लिखवाया नहीं था। ठीक है, तो 3 बाहर ले लो, अब सही है। अब तुम कौन हो फर्स्ट और तुम कौन हो सेकंड? कर लोगे? अब तो हो जाएगा। हाँ तुम खड़े हो जा बालक, तुम खड़े हो। हाँ खड़े तो हो। बहुत बातें करता है, तो उससे लगा रहता है इसके साथ। इधर देख, हद है यार। हाँ ये वही केस है, हमारी अधूरी कहानी। अब सुनो। हाँ हाँ बालक, क्या ख्याल है, कैसे करेंगे? हाँ कौन? अरे बोलना नहीं है, हाँ तुम बोलो। वेरी गुड। कहाँ था यार ये लाल बैठो। तुम बताओ। एलन को टी मान लेंगे, एलन को डी मान लेंगे, डी। वन लेके सॉल्व करेंगे, देख रहे हो आप? देख रहे हो? और कोई बताएगा? हाँ देखो, अरे कद्दूओं, एक्स ई की पावर एक्स को टी मान लो, इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा ये। हवन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और तुम चले गए। हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ। और एल एन टी डी टी आ गया है, नहीं आया? और तुम्हें कहीं देखा? ये रहे बगल में ही हो, बगल में ही हो ना, टी एल एन टी माइनस टी प्लस सी। सही है? सही लग रहा है? चलो एक और ट्राई करते हैं। हाँ भाई तुम खड़ो। हाँ भाई बालों में हाथी फेरता रहता है पूरे टाइम। देखो अब भाई का भी अलग ही लेवल है, ठीक है ना। देखो उधर, अब तुम जब 12th क्लास में थे ना, तो तुम्हें है ना दो चीजें बताई गई थी। एक तो बाई पार्ट 2 पे लगता है तो कैसे लगता है, और बाई पार्ट 3 पे लगता है तो कैसे लगता है। तो 3 पे कैसे लगता है उसके बारे में तुम्हें रिया बताएगी। रिया तुम बताना बाई पार्ट 3 पे कैसे लगता है। उससे अलग क्वेश्चन पूछूंगा। तुमने नहीं पढ़ा? क्या बात कर रहे हो? आर डी शर्मा पेज नंबर 198। हाँ हाँ, एक मिनट। 3 पे कैसे लगेगा बाई पार्ट? हाँ आर एस अग्रवाल में था 199 पे। अच्छा एक मिनट। हाँ रिया तुम बता रही थी कैसे लगेगा बाई पार्ट। नहीं आता 3 का, तुम्हें 2 का आता था। पोकड़ की बातें कर रही हो। हाँ तुम बोलो। इसको किसको फर्स्ट मान लेंगे? एक चुप हो जाओ। हाँ एक्स को क्या करेंगे? एक्स को फर्स्ट मान लेंगे, बाकी सबको सेकंड मान लूँ? ऐसे करोगे तुम? अब हट जाओ, हटो। हमारी क्लास में इंटेलिजेंट कौन है? हाँ भाई तुम खड़ो। हाँ तुम खड़े हो जाओ। हाँ तुमने क्या हाल बना रखा है? क्या हो क्या गया तुम्हें? देवदास बन के घूम रहे हो मार्केट में। चलो तो इसलिए कहता हूँ चक्करों में मत पड़ा करो। देखो भाई की हालत क्या हो गई, अच्छा खासा इंसान बर्बाद हो गया। चलो आप सुनो, हाँ बताओ। सबसे पहली बात बताता हूँ, देखो चलो मैं हिंट देता हूँ तुम्हें। एक्स को रखा, साइन एक्स इंटू सेक एक्स होता है 10x, तो 10x सेक स्क्वायर एक्स, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अरे डाउट यहाँ तक पक्का? अब हमारा देखो रूल क्या होता है, रूल होता है फर्स्ट को रखते हैं सेकंड का इंटीग्रेशन। क्या हम इसे इजीली इंटीग्रेट नहीं कर सकते? पूरे को सेकंड मान लो, उसको फर्स्ट मान लो, क्या दिक्कत आ रही है?
हाँ क्या हो गया, बस हवा में हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। समझ में आया? अच्छा देखो मैं हवा में करता हूँ तुमको, अरे कोई बात नहीं, देखो फर्स्ट को रखा, रखा, सेकंड कंडीशन हवा में कर लें। कितने लोग उस कंडीशन हवा में कर लेंगे? टी हो गया, ये डी टी हो गया, टी डी टी का टी स्क्वायर बाई टू, टी डी टी का टी स्क्वायर बाई टू, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, एक्स का 1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। अरे बोलो, ये आपका आंसर है, कर लोगे? आगे कराऊं टेन स्क्वायर का, कराऊं टेन स्क्वायर का, सोचना भी मत, छापलस है। टेन स्क्वायर का भी कराऊंगा अब मैं तुम्हें, फर्स्ट लेक्चर में कराया था टेन स्क्वायर का। छापने की स्पीड ताबड़ तोड़नी चाहिए, जल्दी जल्दी छाप लो, जल्दी बोर्ड खाली करो, मैं तुम्हें 4-5 क्वेश्चन देता हूँ। और आज तुम्हें मिलेगा चैलेंजिंग सवाल एक। उफ, मैं तो आज तक ये समझ नहीं आया कि तुम 12th में कर क्या रहे थे। अबे आर के सर से फिजिक्स पढ़ रहे थे, मैथ्स थोड़ा ना पढ़ रहे थे। अच्छा सारे सब्जेक्ट उन्हीं से पढ़ रहे थे क्या? अच्छा अच्छा, गजब यार, आर के सर की फैन फॉलोइंग तगड़ी है मतलब। तुम अनुष्का वन से पढ़ रहे थे, फिर तो तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। अबे केमिस्ट्री में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। केमिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, जब चाहे जो बना देते हैं वो लोग, और लास्ट में बनाते हैं मामू। हाँ, कुछ ना हो तो एक्सेप्शन हो जाएगा। इनॉग्निंग में तो यही होता है ना, एक्सेप्शन कर देते हैं। अरे फोन आया भाई का सुबह सुबह। बैठा रहा हूँ, अगले 1 मिनट के अंदर नोट नहीं करा ना तो मैं 1 मिनट और दूंगा बस। जैसे फिजिक्स वालों की फैन फॉलोइंग तगड़ी होती है वैसे, अलग ही लेवल होता है। आप एनवी सर को देख लो, पीजी सर की फैन फॉलोइंग, फिजिक्स वालों की फैन फॉलोइंग तगड़ी हुई है। एवियन सर की देख लो आप। जीबी सर की तो मैथ्स पे फैन फॉलोइंग तगड़ी है। केमिस्ट्री में ठीक है, तो जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट करते रहें। कुछ क्वेश्चंस में लिख देता हूँ। एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 + x² की पावर 3/2, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 - x² की पावर 3/2, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मेरे पास है x² अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये आज का चैलेंजिंग सवाल है, लेकिन शर्त है सीन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये आज का चैलेंजिंग सवाल है। ठीक है, सीन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो ठीक है। देखा हुआ नहीं होना चाहिए आपका, अगर देखा हुआ नहीं है फर्स्ट टाइम करोगे तो ठीक है, करो फटाफट। ये 3 सवाल है, जल्दी जल्दी कर लो भैया।
पहला वाला कर लिया, हिंट देते जाओ, बस खत्म क्वेश्चन। पहला वाला जल्दी बोलो, किसको टी मानेंगे? आवाज नहीं आ रही। टेन इनवर्स एक्स को किसको मानेंगे? टेन इनवर्स एक्स। देख लो इसको ऐसे, ऐसे लिख लो आप, एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिख लो सारे बच्चे, करिए ट्राई। लिख लीजिए आप लोग। लिख लिया सबने? एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके यस, कितने लोग टी मान लेंगे? मान लोगे टी? किसको मानोगे टी? टेन इनवर्स एक्स को। किसको मानोगे? टेन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे। तो ये कितना आएगा? वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और तुम चले गए भैया, चला गया यहाँ तक। कितने लोग कर लेंगे? आगे कराऊँ या हो जाएगा? कौन बताएगा? अच्छा, टेन इनवर्स एक्स अगर टी है तो एक्स क्या होगा? आवाज नहीं आ रही। टेन टी। अरे बोलो, टेन इनवर्स एक्स अगर टी है तो एक्स क्या होगा? टेन टी। अच्छा, इसकी जगह क्या आएगा? टी। ठीक है ना, इसकी जगह टी आएगा। ओके, समझ में आ गया? टेन इनवर्स इसकी जगह तो टेन टी आ गया, इसकी जगह टी आ गया, इसकी जगह डी टी आ गया। लास्ट बताओ इसकी जगह क्या आएगा? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। वन प्लस टेन स्क्वायर टी क्या आएगा? वन प्लस टेन स्क्वायर टी। ठीक है, ये लीजिए, और डी टी आ गया। साइन कॉस में बदल लेना, और जब आप साइन कॉस में बदलोगे तो बन जाएगा टी साइन टी डी टी। और आज ही करवाया ये, दोबारा कंप्लीट करो उसे। टी साइन टी टी आज ही करवाया है, करो फटाफट। ओके, तो टेन वर्स एक्स को टी माना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो भैया ये टी आ जाएगा, है ना, ये एक्स टेन टी आ जाएगा, ये वन प्लस टेन स्क्वायर टी आएगा, डी टी आ जाएगा। साइन कॉस में बदल लो, ये आ जाएगा। कर लोगे? चलो, कितने लोग आगे कर लेंगे? कराऊँ? कर लेंगे? बाय पार्ट लगाओ, कुछ सिखाना है इसमें, जल्दी करो। बाय पार्ट लगाओ जल्दी जल्दी, फर्स्ट सेकंड मान के। आज ही करवाया ये, जल्दी करो, जल्दी, टाइम मत लगाया करो। फटाफट करते जाओ, आंसर देते जाओ, क्विक, जल्दी करिए। लगा लिया बाय पार्ट? लगा लिया? कितने स्टूडेंट लगा लिया बाय पार्ट? लगा लिया? क्या लिखूं इसको बताओ, क्या लिखेंगे इसको? तो ये आया होगा माइनस का टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी आएगा। ये आएगा माइनस का टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी आएगा। श्योर है? 100% आ गया। चलो अब मुझे बताओ, यहाँ तक समझ में आई गया होगा सबको। अब मेरा कुछ क्वेश्चन है आपसे, है ना। आप जब आंसर लिखोगे तो आंसर लिखते समय जब आप भाई आपको आंसर तो एक्स के टर्म्स में चाहिए, तो आंसर एक्स के टर्म्स में कैसे निकालोगे? सीखना है यहाँ पर, सीख लो अच्छे से। हाँ भाई, यहाँ से देखना, मैं तो सिखा रहा हूँ। जो हमने यहाँ पर टेन वर्स एक्स को टी माना था, क्या माना था? टेन वर्स एक्स को टी। तो बताओ टेन टी कितना आया? टेन टी कितना आया? एक्स बाय वन आ गया। आ गया? आप देखना, इस टी की जगह सारी दुनिया टेन वर्स एक्स रखेगी, हम भी रख रहे हैं। पर जो बेवकूफ लोग होते हैं ना, वो इस टी की जगह पे टेन वर्स एक्स रखते हैं। नहीं, इस टी की जगह टेन वर्स एक्स नहीं रखना है, कॉस टी और साइन टी ट्राइंगल से निकाल के रखने हैं। तो टेन टी अगर एक्स है तो यहां पर ये कौन है? एक्स। ये कौन है? वन। तो ये कौन है? अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अरे बोलो, तो आप बताओ साइन कॉस टी की जगह क्या रखोगे? वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अरे बोलो, और साइन टी की जगह क्या रखोगे? एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अरे आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, समझ में आ गया। तो ये स्टेप ध्यान रखना, ये स्टेप मैंने आपको इसलिए कराया। मैं छोड़ सकता था यहीं पर ही, मैं यहाँ छोड़ देता, बात तो बराबर मैं करा चुका हूँ। पर यहाँ पर सिर्फ समझाना ये है कि ऐसा मत करना कि इस टी की जगह तो टेन वर्स एक्स रखो ही, इन दोनों की जगह भी टेन वर्स एक्स रखो। नहीं, इनको यहाँ से कन्वर्ट करके रखना। रख लोगे? चलो नेक्स्ट, ये वाला घर पे कर लेना। ये वाला क्वेश्चन कितने लोग कर लेंगे? साइन इनवर्स एक्स वाला नहीं कर पाओगे? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो। वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सारे लोग घर पे करना साइन इनवर्स एक्स को टी मानकर। ठीक है, अब आता है आज का चैलेंजिंग सवाल। ठीक है,
करो फटाफट। जनरली हम क्या करते हैं, हम 10 रुपीज वाली चॉकलेट देते हैं, इस पर 20 रुपीज वाली मिलेगी। करो फटाफट। ध्यान रखना, कंडीशन नहीं की है, सीन नहीं होना चाहिए आपका बस। पहले किया होगा तो फिर चांस है आंसर करोगे। जेई में तो पेपर में अनसीन ही क्वेश्चन आते हैं ना। भाई जेई में सीन आएंगे नहीं आएंगे, अब करो आप। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये बोर्ड में भी है। आपको बोर्ड की हर बुक में मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि बुक में भी नहीं है। आपको बोर्ड की बुक में मिल एडिशन में मिल जाएगा, कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। हो रहा है या नहीं हो रहा? टाइम नहीं खराब करो। 1% उम्मीद है तो बोलो, 1% भी उम्मीद है तो मैं टाइम दे दूँ, अननेसरी टाइम मत खराब करो। अगर लग रहा है हो रहा है, हाँ तो ठीक है, कर लो तुम। स्क्वायर ओपन करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स भी तो आएगा। वो कहाँ गया? अच्छा। यस, रहने दो, नहीं हो रहा तुमसे, छोड़ो। हाँ भाई, कोई है पूरी क्लास में? नहीं हो गया, ठीक है, तो कर लो तुम, 1 मिनट और ले लो, 30 सेकंड और ले लो। जैसे ये नहीं हो रहा, वो अगले पे चला जाए। अगला वाला क्वेश्चन जेई मेन का है, उसका अगले वाला जेई का है, ठीक है ना। जेई मेन पे ऐसे 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाओगे तो याद रहेगा, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे आप। चलो बताओ यार, तुम्हारी क्लास में इतने धुरंधर थे यार, सब फेल हो गया मतलब। हो गया, लाओ। एक्स को क्या माना? कॉट थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे क्या बना दिया तुमने? कॉट थीटा। ठीक है, तो साइन एक्स कहाँ जाएगा? साइन एक्स वाला कॉस एक्स कहाँ जाएगा? साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स है। अरे मेरे भाई, क्यों मैथ्स की बत्ती लगाने में लग रहा है तू? अरे सुनो, इसको कॉट थीटा माना, तो इसका कुछ नहीं होगा।
कॉट थीटा से साइन उड़ा दिया तुमने, वो साइन एक्स है, वो साइन थीटा है। हैं कब से चल रहा है ये? हैं चलो आगे, अब सुनो, ये होगा ही नहीं एक्चुअली। अब सुनो, ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, है ना। अब सुनो, इसमें क्या उल्टा सोचना पड़ेगा। हम इस क्वेश्चन में ऐसे सोचते हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर कॉमन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मैंने इसीलिए तुम्हें टाइम दिया था कि तुम ले लो के जो भी करना है कर लो। मैं पूछता ना सर ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, लास्ट में सब अटक जाते हैं। आप इसको उल्टा सोचो, आप इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा। तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो इसका डिफरेंशिएशन करो आप, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स। कितना आ गया? एक्स कॉस एक्स आ गया। क्या आ गया? एक्स कॉस एक्स आ गया। अब आप देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को लिख रहा हूँ एक्स बाय कॉस एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स। हाँ या ना? नहीं समझ में आया? लिख सकता हूँ ना ऐसा, मैथ्स कहते हैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ एक्स बाय कॉस एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स। अच्छा नीचे बताओ कितना है? नीचे लिखा हुआ है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, है समझ में? अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन जो है वो है। सबसे पहले आप इसे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे एक्स कॉस एक्स आएगा। एक्स कॉस एक्स को कैसे लिख सकते हैं? तो मैंने ये सेटिंग करी है इन दोनों की, इन दोनों की सेटिंग करी है मैंने। समझ में आ गया? पक्का सेटिंग कर ली, क्लियर है? कितने लोगों को लगता है कि क्या सेकंड पार्ट इजीली इंट्रीगेबल है? यहाँ हाईलाइट नहीं लगेगा, भूल जाओ हाईलाइट वाइलाइट। क्या है हाईलाइट? कौन सा हाईलाइट? कौन सा हाईलाइट बताओ? क्या है ये? इनवर्स में आएगा, अलजेब्रिक में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में आएगा? कुछ नहीं है ये, तब हाईलाइट नहीं है। फिर ये सोचो हाईलाइट के बाद कि रूल क्या था। रूल ये था फर्स्ट को रखो सेकंड का इंट्रीगेशन। तो हमें जिस कंडीशन आसान लगे हम उस कंडीशन करेंगे। आप बताओ फर्स्ट कंडीशन आसान है कि सेकंड का? सेकंड का तो हवा में हो रहा है, सेकंड का हवा में हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने किसको सेकंड माना? इस पूरे को क्या माना मैंने? सेकंड मान लिया। इस पूरे को क्या माना मैंने? फर्स्ट मान लिया। मान लिया। अब मैं इंट्रीगेशन कर रहा हूं, करूं? फर्स्ट को रखेंगे, सेकंड कंडीशन हवा में कितने लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अरे ये टी है यार, ये डी टी है, डी टी बाई टी स्क्वायर का माइनस वन बाय टी। अरे बोलो, माइनस का साइन इंटीग्रेशन का साइन, समझ में आ गया? अच्छा फर्स्ट का क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। फर्स्ट का क्या करते हैं? यू बाई वी से। क्या करते हैं? यू बाई वी से। तो कॉस एक्स को रखा प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। आ गया ये? अरे सही करा है यार। ये भी बताऊं, कॉस का करेंगे तो माइनस भी तो आएगा, माइनस माइनस प्लस कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आ गया। अच्छा ये चल ही रहा है आपकी जिंदगी में, ये आ गया माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये चला गया इसके साथ खचाक, खत्म हो गया क्वेश्चन। कितने लोगों को दिख गया? खत्म हुआ नहीं हुआ? माइनस और माइनस कितना? प्लस, और वन बाय कॉस स्क्वायर, वन बाय कॉस स्क्वायर का सेक स्क्वायर। समझ में आ गया? सेक स्क्वायर का टेन एक्स प्लस सी। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं आया? आ गया ना? तो ये अलग ही क्वेश्चन है भाई साहब, और आप नहीं देख के जाओगे तो फिर बैंड बच जाएगी इसकी। इसका एक छोटा भाई भी है, उस छोटे भाई में बीच में माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। समझ में आ गया? उसका भी यही आएगा, कुछ और आएगा। सेटिंग कर लेना, उसके डिफरेंशिएशन सेटिंग हो जाएगी उसकी, कर लोगे? तरीका समझ में आया? सबसे पहले अब ऐसे क्या उजड़े चमन की तरह देख रहे हो? नया क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं हुआ आपसे, सीख लिया बस, ऐसे करना है, खत्म। ठीक है ना? इस तरह सोचेंगे, छाप लो इसे। ठीक, नेक्स्ट लिखो फटाफट। ओके, इसका आंसर भी देखते हैं। भाई जब तक देखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, और जब तक सीखोगे नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ोगे? अब हमने ये क्वेश्चन आज कर लिया ना, और जो पढ़ के जाएगा, एटलीस्ट अगर वो पढ़ के जाएगा तो उसे ऐसे क्वेश्चंस में क्लिक करेगा कि हम ऐसा भी सोच सकते थे। इट्स रिवर्स अप्रोच, हमने नीचे वाले को डिफरेंशिएट करके सोचा है। ये सोच सकते हो आप, सोचोगे कब? जब देखोगे ऐसे क्वेश्चन, तो आपने देखा, अब आप सोचोगे अगली बार, जो पढ़ के जाएगा उसको फायदा होगा। थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार। ठीक है, V1 वाले बैच में से दो लोगों ने किया था, दो लोगों ने कर दिया था, लेकिन मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हमारा सीन था, इसलिए मैंने तुम्हारे बैच में बोला कि सीन नहीं होना चाहिए। फिर करोगे तो फिर है। ठीक, समझ में आ गया? चलो, ये दो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये जेई का सवाल है और ये जेई मेन का सवाल है। ठीक है, तो जेई मेन वाला मैं करा देता हूँ, जेई वाला आप घर से कर लाना। अगर करके लाओगे तो मैं डिस्कस कर दूंगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, चल ही रहा है जैसा है G1। ओके
बढ़े आगे। जेई मान वाला मैं ही कराऊंगा, है ना। एडवांस वाला आप घर से कर लेना अपने घर से आप, ठीक है। चलो जेई मेन वाला भी देखो, है ना। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन जब पहली बार आया था जेई मेन में, थोड़ा लोगों को अजीब लगा। अब जिसने बार बार कर लिए 2-3 क्वेश्चन, उसको समझ में आता है ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो पैटर्न है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा एफ एक्स कंडीशन क्या दे रखा है मैंने, 5x दे रखा है। एफ एक्स कंडीशन क्या दे रखा है, और ये पूछा है आपसे, है ना। तो आपसे पूछा क्या है, मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है इसका इंटीग्रेशन बताओ, राइट। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब जैसे इसके ऐसे 3-4 क्वेश्चन जो भी आए वो आप कर लेना, तरीका समझ लो। चलो ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता है 3x²। तो उसको लिख लिया x² इंटू एक्स क्यूब, लिख लिया। तो x की पावर 5 को मैंने ब्रेक करा, x² इंटू एक्स क्यूब कर लिया। किसको t मानेंगे, एक्स क्यूब को t मानेंगे। किसको t मानेंगे, एक्स क्यूब को t मानेंगे। तो x² dx इक्वल टू 1/3 dt। चलो यहाँ तक आ गया, ये दुनिया चली गई आपके यहाँ से, लुट गई दुनिया, ठीक है। तो बताओ क्या बन गया ये 1/3 t/ft/dt आया, समझ में आ गया। 1/3 t/ft/dt पक्का। चलो अब आराम से बाय पार्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे बाय पार्ट। अब कोई आइलेट वायलेट नहीं है, काय का आइलेट, ठीक है। किसका इंटीग्रेशन दे रखा है, एफ एक्स कंडीशन दे रखा है। किस कंडीशन दे रखा है, और जिस कंडीशन दे रखा है उसको क्या मानते हैं, सेकंड। अभी भी नहीं आया, अब मैं लगा रहा हूं बाय पार्ट, ठीक है ना। 1/3 टी को रखा, एफ टी कंडीशन क्या आएगा, साई टी माइनस का साइन इंटीग्रेशन का साइन, माइनस का साइन इंटीग्रेशन का साइन। टी का डिफरेंशिएशन बोलो 1 इंटू साई टी डी टी। समझ में आ गया पक्का, अरे बोलो समझ में आ गया सबको। ये आपका आंसर है, यही छोड़ना है क्वेश्चन, खत्म। इतना ही छोड़कर आना था पेपर में, इतने ही 4 ऑप्शंस आपको दे रखे होंगे, इसके आगे हम जा ही नहीं सकते। मैं इसका क्या करूंगा भाई, मुझे पता ही नहीं इसके बारे में कुछ भी, ठीक है। समझ में आ गया। लास्ट में टी की जगह एक्स क्यूब रखना ना भूलें, टी की जगह क्या रखना ना भूलें, एक्स क्यूब। तो ये फाइनल आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, दिस इज आवर फाइनल आंसर। छाप लो भाई लोगों, खत्म, ठीक है, बढ़िया। ठीक, जेई वाला क्वेश्चन आप अपने घर से करके ले आना, ओके। मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ बाय पार्ट्स पे, क्योंकि सेकंड मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक आता है सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों पे ज़्यादा अपन ने क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक। आगे समझ में, क्वेश्चन तो इतने हैं कि जितने आप करवाओ उतने करते रहो, 300 400 500 1000, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चंस में कोई कमी नहीं है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट कवर होने चाहिए सारे, तो हम सारे कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। आगे समझ में, क्लियर, ठीक है ना। तो ये अब पैटर्न आप ध्यान रखना, अब जब जेई मेन के पीवाई क्यूज करो तो ऐसा क्वेश्चन देखोगे आप, तब से तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ऐसे ही आएगा लास्ट, इसके आगे जाके रुक जाओगे आप, इसके आगे कुछ कर तो सकते नहीं हो, बस खत्म। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। जेई वाला क्वेश्चन आप घर से कर ही लाओगे, है ना। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ बीपीएम। एप्लीकेशन ऑफ बीपीएम, नाउ वी मूव ऑन एप्लीकेशन ऑफ बीपीएम, ठीक है। तो बीपीएम की 2 एप्लीकेशंस हैं, एक जो बहुत कम काम में आती है और एक जिस पे लाइन लगी पड़ी है। मतलब अगर आप 100 क्वेश्चन करोगे तो 95 आपको सेकंड वाले पे मिलेंगे और फर्स्ट वाले पे आपको मिलेंगे 5%, ठीक। तो पहले हम फर्स्ट वाला पढ़ते हैं जिसपे क्वेश्चंस कम मिलते हैं, राइट। स्टॉप राइटिंग, देखो पहले नंबर का आता है एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। देखो सब लोग क्या लिखा हुआ है, एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स, दिख रहा है सबको, क्या लिखा है, एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है एक्स एफ एक्स प्लस सी। अरे समझ में आया, तो इस कंडीशन हो गया ये प्लस ये इक्वल टू होता है एक्स एफ एक्स प्लस सी। अच्छा देखना, ये कौन है एफ एक्स और ये कौन है, तो इस कंडीशन क्या होगा एक्स एफ एक्स प्लस सी। इसको डराइव कराऊं, चलो डेरिवेशन देखो, कोई बात नहीं, एक ही लाइन का है, एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, ओके। नोट मत करना, आप समझते जाओ आगे। चलो अब मैंने बोला ना आईलेट वाइलेट कुछ नहीं, कुछ नहीं, अपने हिसाब से चलना होता है। मैं इसको सेकंड मान रहा हूँ, इसको फर्स्ट मान रहा हूँ, मैं इसमें डिसाइड कैसे करूंगा आईलेट, ऑब्वियस ही बात है, एफ डैश एक्स तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब रखा देखो मैंने आईलेट फर्स्ट रूल लगा रहा हूँ, फर्स्ट को रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 इंटू एफ एक्स और दूसरा वाला क्या था एफ एक्स। कैंसिल हो गया क्या, यस ये कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया एक्स एफ एक्स हो गया।
अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखो आप लोग। ठीक, पहला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट सबसे आसान क्वेश्चन बन सकता है ये, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10x, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10x दिख रहा है? बताओ एफ एक्स कौन है, एफ डैश एक्स कौन है? एफ एक्स कौन है? 10x। एफ एक्स कौन है? 10x। एफ डैश एक्स कौन है? सेक स्क्वायर एक्स। आंसर बोलो क्या है? एक्स 10x प्लस सी। आगे सबको समझ में? और देखो आप लोग सेकंड, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन आया x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? सब देखते रहो बोर्ड पर ही आराम से, दिख रहा है क्वेश्चन? चलो, अब x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। हाँ भाई, 1 प्लस कॉस लफड़ा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर लफड़ा बाई 2, यही होगा। और साइन एक्स क्या होता है? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। बोलो, आप किस लिए आए थे? अलग अलग, तो अलग अलग करेंगे। पहला वाला पार्ट बताओ, एक्स 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस दूसरा पार्ट बोलो 10x बाई 2। अरे हाँ या ना? समझ में आ गया सबको? बताओ एफ एक्स कौन है और एफ डैश एक्स कौन है? कौन है एफ एक्स? ये एफ एक्स है। कौन है एफ डैश एक्स? ये एफ डैश एक्स है। नहीं आया अभी भी? आ गया। कितने लोगों को आंसर दिख चुका है? क्या आएगा? एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। कितना आंसर आएगा? एक्स 10x बाई 2 प्लस सी। आगे सबको समझ में? चलो, अब मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, पूछने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना? अब मैं तुमसे पूछूंगा, राइट। सबसे पहले तुम खड़े हो, चश्मे वाला बालक जो है मथुरा का। हाँ भैया, सोच समझ के जवाब देना, घबराने की जरूरत है ही नहीं। ज़्यादा ज़्यादा सोचना ही तो है, सोचने में मेरे को दिक्कत आती नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन, एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स की पावर एक्स एल एन एक्स। चलो बताओ। तुम नहीं, पीछे से मथुरा। हाँ, कैसे करेंगे? बोलो। ठीक है, एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस एल एन एक्स। हाँ या ना? कितने लोग ऐसे हैं जिनको एक्स की पावर एक्स का डेफिनेशन याद है? क्या होता है? एक्स की पावर एक्स का डेफिनेशन होता है एक्स की पावर एक्स 1 प्लस एल एन एक्स। तो ये भैया हो गया एफ डैश एक्स। क्या हो गया? एफ डैश एक्स। और ये भाई कौन हो गया? एफ एक्स। आंसर बोलो, एक्स इंटू एक्स की पावर एक्स प्लस सी। डन है? चलो तुम खड़े हो। हाँ बालिक है, घबराना मत, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ज़्यादा होगा नहीं तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, उसमें क्या है। ठीक है ना? क्वेश्चन ये है मेरे पास, एल एन एक्स प्लस 1। कितने लोग एक लाइन में कर लेंगे? हम ही कर लेंगे। एल एन एक्स का तो आता ही है, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, इसका आता ही है एक्स, खत्म। दूसरा तरीका बताओ। सोचो, घबरा क्यों रही हो? ज़्यादा ज़्यादा नहीं होगा, इसमें क्या है, नया क्या है, ऐसे सोचा करो। हाँ, यस, एनीबडी, एनीवन। हाँ बोल, चल तू बोल। बैठ जाओ तुम, घबराओ मत, बैठो। तूने हाथ खड़ा किया ना, बोलेगा तो बोल। हाँ, यस करेक्ट। आप वैसे तो अलग अलग करके हो ही जाएगा, पर हम क्या है ना, जुगाड़ू है ना, तो लगाते हैं जुगाड़। इसको लिख लिया एक्स इंटू 1 बाय एक्स। हाँ या ना? अरे लिख सकते हैं 1 को, पक्का? बताओ ये कौन है? एफ एक्स। ये कौन है? ये कौन है? एक्स। एक्स एफ एक्स, एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। आंसर बोलो, एफ एक्स प्लस सी। नहीं आया? आगे समझ में? कैसे कर सकते, कर लोगे? ये पैटर्न क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो, छापो फटाफट।
बढ़े आगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे चलेंगे हम, सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, सेकंड नंबर है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। ये तो तुम जानो यार। कहीं ये वो तो नहीं है। सेकंड नंबर पर आ जाओ। जल्दी नोट करो यार, कैसे हो गए हो तुम लोग। वैसे तुम लोगों को देख के लग रहा है आजकल मुझे कि तुम डिप्रेशन के शिकार हो गए हो। ऐसा तुम्हें देख के मुझे फीलिंग आने लगी है। पहले जैसी एनर्जी नहीं रही तुम्हारे अंदर। उजड़े उजड़े से रहते हो। अच्छा, क्लास में दुखी दुखी रहते हो। ऐसा लगता है जैसे कुछ हो गया है। अरे ठीक है, जीवन है, क्या है। हाँ, विजय सर की क्लास नहीं हो रही है, तो विजय सर की क्लास चाहते हो तुम। अच्छा, विजय सर मोटिवेशन देते हैं तुम्हें। हाँ, तुम जब से तुम आते हो, जब से तुम्हें मोटिवेशन ही चाहिए, फर्स्ट डे से जब से आओ ना, तो मोटिवेशन ही चाहिए। लो, आर्ट सर की क्लास में नहीं, दूसरे बैच में अटेंड कर लो। मोटिवेशन चाहिए तो दूसरे बैच में जाके क्लास अटेंड कर लो, मोटिवेशन मिल जाएगा, है ना। फिर वापस आ जाओ, फिर 8-10 दिन तक काम चलाओ, फिर दोबारा क्लास अटेंड करो, फिर मोटिवेशन आ जाएगा। बढ़िया, तुम्हारा जीवन कट जाएगा। सुनो, अच्छा अब चले, कहीं ये वो तो नहीं, चलो। फिर लास्ट पार्ट है आज का, इसमें ना 3-4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आराम से देख लो पहले। ठीक, देखो जिसको पढ़ना होता है उसको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। अब क्या जरूरत है, इतना काम है करने के लिए, आदमी को सोचने की फुर्सत ही नहीं है। आप बताओ, इतना काम नहीं है आपके पास, इतने टॉपिक्स पढ़े पढ़े हैं, इतनी शीटें करनी है, इतने डीपीपी करनी है, इतनी थ्योरी पढ़नी, कहाँ टाइम है सोचने का। मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आपकी हालत वैसी खराब है। क्या जरूरत है मोटिवेशन की यार, क्या मतलब है मोटिवेशन का। पढ़ना है, पढ़ना है, सीधी सी बात है। हम लोग जब पढ़ते थे, मेरे को हमें हमें तो अगर किसी ने मोटिवेट भी नहीं किया, जरूरत भी नहीं है किसी की मोटिवेशन की। मैं सीधी सी बात है, मुझे पता है मेरे 3 सब्जेक्ट हैं, मुझे ये करना है, ये मेरी प्लानिंग है, दिन में मुझे इतने घंटे पढ़ना है, टाइम ही नहीं सोचने का। यहाँ कोई पढ़ने आया ही नहीं, लोग लगे हुए हैं। अब मैं आपको किससे बताऊंगा, लोगों के तो अलग ही खेल चल रहा है कोटा में ना। पढ़ना वढ़ना कोई चाहता नहीं है, मोटिवेशन की जरूरत है लोगों को। अरे क्या मतलब है यार, आप लिटरली बता रहा हूँ मैं, इस टाइम पर भी लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते। मतलब लगे हुए हैं लोग अभी भी इधर उधर की एक्टिविटीज में। अरे यार टाइम नहीं, कम से कम जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट तो ढंग से दे लो, उसमें मतलब ही नहीं है लोगों को, है ना। तो आप भैया, जब आप पूरी तरह से फोकस्ड हो ना, तो किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत केवल उस बच्चे को पड़ती है जिसको लग रहा है यार मैंने तो कुछ करा नहीं, 4 महीने मैंने कुटाया, मैंने कुछ करा नहीं, मेरी तो हालत खराब है, अब मैं क्या करूंगा। अब तो मोटिवेशन ले लो, मोटिवेशन से क्या होगा। मोटिवेशन आपको कितने 24 घंटे काम करेगा, 24 घंटे बाद तुम वो इसी ट्रैक पर आ जाओगे। कुछ लोगों का मोटिवेशन तो क्लास के बाहर जाते ही खत्म हो जाता है। सच्चाई है क्या, क्या मोटिवेशन भैया। अरे सीधी बात है, टारगेट पता है, ये टारगेट है, इतना कोर्स है, इतना सिलेबस है, करना है, कैसे करना है उसका प्लान करो। सोचने की फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ, मान लो, ठीक, अगर मैं हल्का सा भी डाइवर्टेड हूँ ना क्लास में, तो मेरा जैसे ध्यान कहीं और है, तो मैं गलतियाँ बहुत करूँगा। जब मान लो जिस दिन मैं, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, 4 बातें और चल रही हैं, तो मैं 100% बहुत गलतियाँ करूँगा, क्योंकि दिमाग मेरा कहीं और है। और जब मैं पूरी तरह से फोकस्ड हूँ अपने पार्ट पे, तो मैं गलतियाँ नहीं करूँगा। जैसे मॉर्निंग वाली क्लासेस होती हैं, मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ, पूरी तरह से फोकस नहीं होता, मन भी नहीं करता पढ़ाने का। तो जब आप पूरी तरह से फोकस्ड हो ना, तो फिर क्या जरूरत है किसी की। मान लो मुझे पढ़ाना है, मेरे को पता है कि मेरे को पढ़ाना है, मैं पूरी तरह से फोकस्ड हूँ, कुछ भी हो जाए दुनिया में, कुछ नहीं हिलने वाला, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा क्लास में। समझ में आया। ठीक, और मेरे दिमाग में 4 बातें चल रही हैं। आप अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, होगा कि नहीं होगा, तैयारी कैसी है, ये है वो है। अरे क्या यार, मतलब तुमसे कह दिया भैया जितना कर सकते हो उतना करो, उतना अच्छे से करो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जितना आप कर सकते हो उतना अच्छे से करो। और हम पहले ही बात कर चुके हैं भैया, 15-15 कितनी बात हुई थी अपनी, 15 बात हुई थी ना। 15 किस में करने हैं, मैथ्स में। 15 किस में करने हैं, फिजिक्स में। और 20 किस में करने थे, केमिस्ट्री में। ये सबसे छोटा टारगेट है, जो कि अचीवेबल है, जो कि अचीवेबल है। समझ में आया। उसकी क्लास नहीं लगती, उसकी क्लास नहीं लगती, उनकी क्लास से क्या कर लोगे, हैं। पढ़ लो उनसे, पढ़ के तुम ले आओ रिजल्ट, तब भी नहीं आएगा रिजल्ट। रिजल्ट भैया पढ़ने से आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एंटरटेनमेंट से नहीं आता। तुम एंटरटेनमेंट के लिए आए हो क्या कोटा, हाँ। समझ में आया। ठीक है, रिजल्ट चाहिए तो पढ़ो भाई, पढ़ने से आएगा रिजल्ट। और जिन लोगों को हर 2 दिन बाद है ना मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, वो आपको अगले साल यहीं मिलेंगे, या अगले साल किसी ऐसे ही कॉलेज में आपको दिखने वाले हैं, जिसको हर 2 दिन में मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। यार सेल्फ मोटिवेशन भी तो कोई चीज़ होती है। मेरे को टारगेट ही नहीं पता मेरी जिंदगी का करना क्या है,
मुझे पता ही नहीं क्या करना है। बहुत सारे लोग आपको क्लास के बाद मिल जाएंगे, वो खड़े रहते हैं गेट पर टीचर्स को रोक रोक के, आधे घंटे तक मोटिवेशन लेते हैं उनसे। मोटिवेशन डेली, डेली मोटिवेशन चाहिए भाई। गजब हो यार तुम, कैसे मोटिवेशन चाहिए तुम्हें यार डेली? मैं तो देखता रहता हूँ, लोग गेट पे खड़े रहते हैं, लोग गेट पे खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, आते हैं, सर वो मोटिवेशन चाहिए सर, फिर मोटिवेशन लेते हैं, फिर अगले दिन फिर मोटिवेशन चाहिए सर। अबे मोटिवेशन ही चाहिए तो करना क्या है? दुनिया भर का मोटिवेशन मिल जाएगा आपको। भाई आप समझ ही नहीं रहे हो। एक स्टूडेंट का टारगेट होता है फिक्स कि मुझे सिलेक्शन लेना है, और यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है उसका। इसके अलावा कोई मोटिवेशन है ही नहीं। एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको सिर्फ, मैं जब पढ़ता था ना कोटा में, हमें प्रमोद सर पढ़ाते थे फिजिक्स। प्रमोद सर बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, बहुत बढ़िया बोलते थे वो। और जब वो बोलते थे ना तो इतना बढ़िया बोलते थे कि आपको लगेगा आज तो आप फोड़ ही दोगे। लिटरली बता रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया बोलते थे वो, है ना, मतलब जो भी बोलते थे वो अच्छे, जैसे अपने एनवी सर बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। तब वो बोलते थे ना तो ऐसा लगता था यार सब, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, उस दिन लगता था कि बहुत पढ़ाई करेंगे, 2 दिन बाद वो अपने ट्रैक पर, जो ट्रैक है। क्योंकि क्या है ना, सेल्फ मोटिवेट नहीं हो ना आप तो कुछ नहीं करोगे आप। सेल्फ मोटिवेशन जब तक नहीं आएगा तब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप, तुम्हारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट भी तुम्हारी क्लास में हैं जो जिनको देखता हूँ डाउट काउंटर पे जाते हैं, डाउट्स पूछते रहते हैं, हर क्लास के बाद लगे रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं तुम्हारी क्लास में, नाम लेना चाहता हूँ, कई लोग लगे रहते हैं। उनका पर्पस क्या है? वो डाउट सॉल्व कर रहे हैं। भाई जब ब्रेक आ रहा है उसमें भी डाउट सॉल्व कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं, क्योंकि उनका टारगेट फिक्स है, भी सिलेक्शन लेना है, दैट्स ऑल। वो कुछ और सोच ही नहीं रहे लाइफ में, उनका टारगेट फिक्स है, सिलेक्शन लेना है। एक स्टूडेंट क्या है, क्लास में बैठा, अरे मरा मरा से बैठा है, यूं बैठा हुआ उजड़े चमन की तरह, आ जाएगा क्लास में बैठेगा, चले जाएगा घर जाके, फिर उसको भाई को फिर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। अबे मोटिवेशन क्या मतलब मोटिवेशन यार? सेल्फ, हमें चाहिए रिजल्ट, और रिजल्ट सिर्फ एक ही तरीके से आएगा, वो आएगा पढ़ने से। तो जितना भी टाइम तुम्हारे पास है ना, उस पूरे टाइम को अगर तुम यूटिलाइज करोगे ना, तो यू आपका रिजल्ट आएगा। और कोई तरीका नहीं है सिलेक्शन का। मोटिवेशन सुनने में अच्छा लग सकता है, कुछ टाइम के लिए आपको अच्छी फीलिंग दे सकता है, पर उससे रिजल्ट नहीं आएगा, ध्यान रखना। रिजल्ट आएगा आपके पढ़ने से, और जिसको ये बात समझ में आ जाती है, रिजल्ट उसी का आता है। मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, 20 स्टार के स्टूडेंट्स को देखना है आप कभी भी, ठीक है? इस साल का थोड़ा 20 स्टार, चलो मैं मानता हूँ कि इतना अच्छा नहीं है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर उससे पिछले वाले जो 20 स्टार थे ना, उनको देख लेते ना, वो ब्रेक के अंदर ही बाहर नहीं निकलते थे। वो सिर्फ डिस्कशंस करते थे क्वेश्चंस पे, सारा टाइम उनका क्वेश्चन डिस्कशंस पे जाता था। हम में से कितने लोग ऐसे जो क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं ब्रेक में भी? हम में से कितने लोग क्वेश्चंस करते हैं घर जाके, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, लगे रहते हैं? ऐसे कितने लोग हैं हमारी क्लास में से? कैसा आएगा रिजल्ट आपका यार? आपका पूरा टाइम क्वेश्चंस पे जाना चाहिए, प्रैक्टिस पे जाना चाहिए, उसी पे दिमाग लगना चाहिए आपका। आपको कोई जरूरत नहीं है मोटिवेशन की। हम 20 स्टार में, आपको बताऊं, मैं 20 स्टार में मेरे ख्याल से, मेरे अलावा, मैं तो खैर, मुझे तो मैं मोटिवेशन देता ही नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है। कोई भी टीचर मेरे ख्याल से मोटिवेट करता ही नहीं होगा 20 स्टार को, वो अपने आप ही मोटिवेटेड है, उनको सिलेक्शन चाहिए, दैट्स ऑल। जरूरत ही नहीं है मोटिवेशन की। समझ में आया ना? सेल्फ मोटिवेट हो, अपने आप को सेल्फ डेवलप करो कि हमें सिलेक्शन लेना है, उसके अलावा किसी की जरूरत नहीं है आपको। और जिस दिन आप सेल्फ मोटिवेट हो गए, वो सेल्फ मोटिवेशन आपका, वो लाइफ टाइम काम करेगा, वो एक दिन काम नहीं करेगा। सेल्फ मोटिवेशन हमेशा काम करता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं कोटा आया था स्टार्टिंग, मैंने पता कितने साल की उम्र में पढ़ाना चालू किया था? 18.5 साल की उम्र में। 18.5 साल की उम्र में मैंने पढ़ाना चालू किया, तुम्हारी एज में मैंने पढ़ाना चालू करा था। और उस समय मैं पूरी फिजिक्स और पूरी मैथ्स पढ़ाता था। किसी ने मुझे बोला नहीं था मेरे घर पे कि किसी ने कि पढ़ाना चालू करो। 18.5 में मैं, मतलब मुझसे बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, 19 साल वालों को, 20 साल को पढ़ाता था। मैंने पूरी फिजिक्स पढ़ाता था, पूरी मैथ्स पढ़ाता था, किसी ने मोटिवेट नहीं करा मुझे। सेल्फ मोटिवेशन है। कॉलेज के साथ मैंने पढ़ाना चालू किया, कॉलेज के साथ मैं पढ़ाता रहा। मेरी हालत ये हो जाती थी, सुबह 5 से 8 मैं 3 बैचेज लेता था, सुबह 5 से 8। 9 बजे मेरा कॉलेज था, 9 से 4 कॉलेज जाता था, फिर 5 से 8 फिर बैच लेता था शाम को। मतलब ये मैंने किया लिटरली। मतलब इंजीनियरिंग में बहुत थोड़ी बहुत, मतलब कई बार ऐसी भी हालत होती थी कि मुझे लगता था मैं करूंगा कैसे, ठीक है ना? फिर मैंने अपने आप को फिर मोटिवेट करा। मैं थर्ड ईयर में, मेरी पता है क्या हालत थी? जब मैं थर्ड ईयर में था, मेरी हालत इतनी खराब थी लिटरली कि मेरे को लग रहा था मैं फेल हो जाऊंगा इस साल। मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, मेरा सारा टाइम ही बैचेस में निकल जाता था। मतलब आप सोचो, 3 सुबह बैच ले रहा हूँ, 3 शाम को ले रहा हूँ, और बीच में मैं कॉलेज जा रहा हूँ, कैसे पढ़ूंगा मैं? और जो मैं पढ़ाता था, फिजिक्स और मैथ्स दोनों पढ़ाता था, तो फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता था अर्ली एज में। आज की डेट में भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन बहुत कम माइनर पढ़ना पड़ता है, पढ़ना तो हमेशा ही पड़ता है, तो वो भी करना पड़ता था। अब आप सोचो, जब इंजीनियरिंग में इतनी हालत खराब थी, थर्ड ईयर के अंदर तो मेरी हालत खराब थी, मेरे को पता ही नहीं था सब्जेक्ट क्या चल रहे हैं, पूरा टाइम ही इसमें चला जाता था। तब भी मैंने थर्ड ईयर के अंदर कॉलेज टॉप किया था, 81% थी मेरी कॉलेज के अंदर। मैंने लिटरली पर पढ़ मैंने, पता है कैसे? मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप सेल्फ मोटिवेट हो। मेरे घर वालों ने कभी, कोई मतलब नहीं घर वालों को, मेरे फादर को, मदर को कभी उन्होंने ऐसा नहीं करा कि हाँ भाई लगे रहो, पढ़ो ना, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मेरा छोटा ब्रदर NIT सूरत से पास आउट है, उसको मैंने पढ़ाया था, उसको पूरी फिजिक्स पूरी मैथ्स मैंने पढ़ाई उसको।
उस समय कौन बात करता था मोटिवेशन कौन सा, यूट्यूब कौन सा मोटिवेशन, सेल्फ। तो जब तक सेल्फ नहीं आएगा ना तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं फिर बता रहा हूँ, तो जिस दिन आपके दिमाग में सेट हो गया ना कि मुझे रिजल्ट लेना है, अपने आप रिजल्ट आएगा आपका। और जब तक आपके दिमाग में ये बात नहीं आएगी, रिजल्ट कभी नहीं आएगा आपका। ये ध्यान रखो आप, ठीक है। चलो।